हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो सिक बेबी हैं, जिनके अंदर इमरजेंसी साइन है, जिसके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं है, उनको हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। तो कैसे ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, कितनी फ्लो रेट रखनी है, दोस्तों आज हम इसके बारे में लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी इन न्यूबॉर्न इन NBSU यूनिट। तो दोस्तों, फॉर ऑल सिक यूनिट्स असेस ऑक्सीजन सैचुरेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि अपना रूटीन स्टेप है। हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड oxygen should be given if oxygen saturation is less than 90% and the oxygen flow should be regulated to maintain saturation between 91 to 95%। तो जो ऑक्सीजन थेरेपी है, हमारे जब भी कोई सिक बेबी आता है, सबसे पहले हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है तो दोस्तों हमें हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बच्चे को देनी है। कितना देना है उसका रेट डिपेंड करेगा कि हमारा जो बच्चे के सैचुरेशन है, ऑक्सीजन SpO2 जो लेवल है 91 टू 95% होना चाहिए। दोस्तों, जब भी ऑक्सीजन थेरेपी देने हैं तो सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है। Oxygen can be discontinued once infant maintain saturation more than 90% in room air। अगर रूम एयर पे बच्चा मोर देन 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है तो हमें ऑक्सीजन उसको नहीं देना है। उसके बाद कौन कौन सी ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए, तो दोस्तों ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस अवेलेबल फॉर बेबी इंक्लूड, सबसे पहले नेजल कैनुला होता है, नेजल प्रोंग्स, हेड बॉक्स, नेजल कैनुला। नेजल प्रोंग शुड बी फिटिंग इनसाइड द नॉस्ट्रिल विदाउट ब्लेंचिंग दी नेयर्स। मतलब जो अपने नॉस्ट्रिल्स हैं उनको ब्लेंच नहीं करना है, अपने को सिंपली जो प्रोंग्स हैं उनको उसके अंदर फिट करना है, नोज के अंदर, और अपने को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। एंड ऑफ प्रोंग्स शुड बी क्लीन्ड ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार उनको साफ करना है, विद सेलाइन एंड चेक्ड टू अवॉइड प्लगिंग बाय म्यूकस और सिक्रीशन। और हमको देखना है कि जो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर जो प्रोंग्स हैं वो कहीं सिक्रीशन और म्यूकस से क्लोज तो नहीं हो गए, बंद तो नहीं हो गए, उनको अपने को चेक करते रहना है। तो दोस्तों, इस वाले डायग्राम में अपने को ये नेजल प्रोंग्स हैं, नेजल कैनुला है, ये जो है बेबी के लिए बॉक्स है, ये सारी डिवाइस है जिसे अपन ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। दूसरा, ए फ्लो रेट ऑफ 0.5 to 1 लीटर पर मिनट शुड बी मेंटेन फॉर नेजल प्रोंग्स। जब भी हम नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जो फ्लो रेट है 0.5 to 1 लीटर पर मिनट उसका रेट होना चाहिए। नेजल प्रोंग कैरी द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग वाइल न्यूबॉर्न इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। तो दोस्तों, अगर कोई बच्चा वेंटिलेटर पे है तो अपन उसको फीड नहीं करा सकते मदर का, लेकिन अगर किसी को हम प्रोंग्स के थ्रू, नेजल प्रोंग्स के थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसका ये एडवांटेज है कि हम साथ में उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकते हैं। हेड बॉक्स शुड अलाउ फॉर न्यूबॉर्न्स हेड मूवमेंट विद इन दी बॉक्स। और हेड बॉक्स अगर लगाते हैं हम तो उसमें आराम से बच्चा अपना हेड को मूव कर सकता है। ऑक्सीजन फ्लो रेट अगर हम हेड बॉक्स यूज कर रहे हैं तो दोस्तों 5 to 7 लीटर पर मिनट रखना होता है। हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रेट रखनी होती है, तब हम हेड बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मेटिकुलस मॉनिटरिंग ऑफ SpO2 एंड जनरल कंडीशन शुड बी एंश्योर्ड व्हाइल द बेबी इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। तो हमको बार बार उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन और ये देखते रहना है जब भी ऑक्सीजन थेरेपी किसी बच्चे को हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था ऑक्सीजन थेरेपी, कैसे हम ऑक्सीजन थेरेपी बच्चों में देते हैं, क्या रेट रखते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।